Hello everyone, this is your educator Mansi Gupta. Welcome to the another next video of Ready for Study. आज हम शिक्षा निर्देशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का वर्कशीट करने जा रहे हैं। जी आपकी वर्कशीट रहेगी क्लास 6 की और सब्जेक्ट क्या रहेगा, विज्ञान यानी कि साइंस सब्जेक्ट की ये वर्कशीट है बच्चे। ठीक है, इसमें आपका वर्कशीट नंबर 15 पढ़ने जा रहे हैं और इस वर्कशीट की डेट क्या रहेगी 27 अगस्त 2021। यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ पर आपको अपने टीचर का नाम लिखना है। तो अब हम करने जा रहे हैं स्टार्ट अपनी वर्कशीट। वर्कशीट का टॉपिक क्या है, भोजन के घटक। अब हम क्या पढ़ रहे हैं इसमें, अभावजन्य रोग। तो आपको देखो नाम से पता लग रहा होगा अभाव का मतलब होता है कमी। तो जो रोग किसी पोषक तत्व की कमी के कारण होते हैं उन्हें बोलते हैं अभावजन्य रोग। ठीक है, सभी पोषक तत्व अधिकतर एक ही भोज्य पदार्थ में नहीं होते हैं। तो देखिए, अगर आप एक तरीके का खाना खा रहे हैं और आप सोच रहे हो आप इसी में आपको कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, रेशे और वसा वगैरह सब कुछ मिल जाएगी, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, पोषक तत्वों की कमी जब होती है जब हमारे शरीर को कोई एक विशेष पोषक तत्व बहुत लंबे समय से नहीं मिल रहा होता है। यदि पोषकों की कमी एक या अधिक पोषक तत्व के कारण होती है तो बहुत सारी बीमारियां या विकृतियां हो सकती हैं। देखो, अगर आपके शरीर में किसी एक या एक से अधिक पोषक तत्व की कमी बहुत लंबे टाइम से बनी आ रही है या बहुत टाइम से आप वो पोषक तत्व नहीं ले रहे हैं, तो आपके शरीर में कोई ना कोई बीमारी या विकृति जो है वो पैदा हो सकती है। अभावजन्य रोग वह रोग हैं जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं। अभाव मतलब कमी के कारण होते हैं। ठीक है, मुख्यतः खनिज, लवण और पानी के कारण हमारे शरीर में ऐसे बीमारियां जो है वो हो सकती हैं। कौन कौन से, खनिज की कमी के कारण, लवण की कमी के कारण और पानी की कमी के कारण कुछ बीमारियां हमारे शरीर में हो सकती हैं। जैसे कि पानी की कमी के कारण क्या होता है, आपके पेट में कब्ज बनने लगती है ना। तो चलो पढ़ते हैं अब किसकी कमी के कारण हमारे को कौन सी बीमारी होती है। ये आपको टेबल याद कर लेना है क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपनी टेबल का। हम पढ़ते हैं विटामिन ए की कमी के कारण आपको वर्ण अंधता या आपको नाइट ब्लाइंडनेस होने लग जाती है। नाइट ब्लाइंडनेस वो बीमारी होती है जिसमें आपको रात में ना थोड़ा कम दिखाई देता है। ठीक है, तो आपको विटामिन ए की कमी से जीरोप्थैल्मेसिया भी हो जा सकता है। ठीक है, या आपको रतौंधी भी हो सकती है किसी कमी के कारण, विटामिन ए की कमी के कारण। ठीक है, विटामिन B1 की कमी के कारण बेरी रोग हो सकता है ना। B1, अब देखो B1 याद करने का तरीका बता रही हूँ मैं आपको। B1 मतलब होता है जंगल। ठीक है, तो वन में क्या मिलता है हमारे को, वन में मिलती है हमारे को बेर, है ना। तो B1 से आपका बेरी याद करने का तरीका है ना ये। अब देखो विटामिन सी आप कब करते हो, जब आपको जीभ में मिर्ची लगती है, सी करते हो ना आप, तो सी से रिलेटेड हो गया आपका स्कर्वी। ठीक है, स्कर्वी जो है वो आपके फेस से रिलेटेड ही कोई बीमारी होती है, इसमें ना मुंह में दाने हो जाते हैं। ठीक है बच्चे, अब देखिए विटामिन डी की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, रिकेट्स होता है। अब देखो डी फॉर डॉग होता है और रिकेट्स कैट्स मतलब बिल्ली। तो जो डी का विरोधी क्या होता है, डी की दुश्मन कौन होती है, बिल्ली का दुश्मन कौन होता है, कुत्ता। ठीक है, तो आपको डी और रिकेट्स भी याद हो जाएगा। रिकेट्स बीमारी किसकी कमी के कारण होती है, विटामिन डी की कमी के कारण। तो विटामिन डी का जो सबसे मेन सोर्स है वो क्या है, आपकी धूप। सूरज की धूप जो है आपके लिए विटामिन डी का सबसे बड़ा सोर्स होती है। नेक्स्ट है कैल्शियम की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, अस्थियां और दंतक्षय। ये तो आपको बहुत कॉमन है, सब बोलते हैं ना केला खाया करो उससे कैल्शियम होता है, हड्डियां मजबूत होती हैं, दांत मजबूत होते हैं। तो आपके जो दांत हैं और हड्डियां हैं वो किससे बनी होती हैं, कैल्शियम किससे बनी होती हैं। और अगर आपके शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाएगी तो आपके दांत खराब हो जाएंगे या हड्डियाँ जो है कमज़ोर हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट है आयोडीन की कमी के कारण जो होता है आपका घेंगा रोग होता है। घेंगा जो होता है वो उसमें गला ना मोटा सा हो जाता है ना। तो वो आयोडीन की कमी के कारण होता है। और आयोडीन का सबसे बढ़िया सोर्स होता है आयोडीन का नमक, है ना। ये लवण की कमी के कारण होने वाला रोग है। लोह मतलब होता है आयरन। अब देखो आपने, ये तो बहुत कॉमन सी बीमारी होती है, बहुत से बच्चों में होती है कि आयरन की कमी के कारण क्या होता है, बच्चों में खून की कमी हो जाती है ना। तो आपके स्कूल में चेकअप करने के लिए भी आते होंगे। अब तो खैर आ नहीं पा रहे हैं क्योंकि कोविड की वजह से आप लोग स्कूल नहीं जा रहे हैं, लेकिन पहले स्कूल में क्या होते थे ना, वीकली या ईयरली एक बार टेस्ट करने के लिए आया करते थे बाहर से। तो वो चेक करते थे बच्चों में लोह की कमी है यानी कि आयरन की कमी है, तो बताते थे कि आपको आयरन पिल्स लेनी चाहिए क्योंकि आपको इससे क्या हो सकता है, खून की कमी हो सकती है। ठीक है, तो आपकी वर्कशीट तो इतनी ही थी, लेकिन अब वर्कशीट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर हम कर लेते हैं, देखते हैं। आपको क्वेश्चन के आंसर मैं यहाँ पे बताती हूँ।
क्वेश्चन नंबर 1 है, उन विटामिन और खनिज लवणों के नाम लिखिए जिनकी कमी के कारण बीमारी या विकृतियों के लक्षण नजर आ सकते हैं। तो देखो, गले की ग्रंथि में सूजन, मैंने बताया ना गला मोटा मोटा हो जाता है, तो किसकी कमी के कारण? आयोडीन की कमी के कारण, है ना। हड्डियां कमजोर हो जाती हैं कैल्शियम की कमी के कारण। वर्ण अंधता का मतलब होता है नाइट ब्लाइंडनेस, तो वो होता है विटामिन ए की कमी के कारण। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 है, नीचे दिए गए शब्दों को पुनर्व्यवस्थित करके उन बीमारियों को पहचानिए जो विटामिन और खनिज लवणों की कमी के कारण होती है। तो देखो, आपको ना ये बीमारियों के नाम दे रखे हैं, ये देखो, ये बीमारी एक है, ये दूसरी है, ये तीसरी है ना। इन बीमारियों को नाम दे रखे हैं, लेकिन ये वर्ड्स ना आगे पीछे हैं, तो आपको इनको सही करके अरेंज करके रीअरेंज करना है। ठीक है, पुनर्व्यवस्थित करना है आपको। तो देखिए, ये है बेरी, ये है विस्के, मतलब नहीं, ये है स्कर्वी। स्कर्वी किससे होता है? स्कर्वी आपका होता है विटामिन सी से स्कर्वी होता है। ठीक है, सी करते हो ना, तो मिर्ची खा लेते हो, तो सी से आपका स्कर्वी हो गया। स्कर्वी जो है वो माउथ की डिजीज होती है। फिर आपका आ गया रिकेट्स किससे होता है? विटामिन डी की कमी के कारण होता है ना। और फिर आपका आ गया आरक्तता किसी कमी के कारण होता है? आयरन की कमी के कारण होता है। ठीक है बच्चे, तो यही थी आपकी वर्कशीट, यहाँ से आप अपने आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब अपनी वीडियो को एंड करते हैं, लेकिन वीडियो को एंड करने से पहले मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसी लगी, ताकि मैं आपके लिए और ऐसी नई इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लेकर आती रहूँ। ठीक है बच्चों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।